बीच व्यू के साथ पूरा वहाँ से लेके पूरा ऐसा ऐसा बैठने का है। तो आप यहाँ पे बैठ के अपना मस्त ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ फिफी आइलैंड पे, जो थाईलैंड में है। वन ऑफ द बेस्ट एरिया इन द टर्म्स ऑफ बीच, इन द टर्म्स ऑफ द होटल्स, द फैसिलिटी एंड द नेचर। एंड यहाँ के जो पानी है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आप कितने ऊपर भी रहें आपको नीचे का सरफेस एकदम क्लियरली दिखता है। पानी इतना क्लीन है। अभी आप जो पानी देख रहे हैं, ये पानी थोड़ा अंदर चला गया क्योंकि क्या होता है, इसका टाइमिंग होता है। जब आप करीब 12 बजे 1 बजे आएंगे तो पूरा पानी यहाँ तक रहेगा, ठीक है। फिर अगर शाम को जाएंगे तो शाम को होते होते 5-6 बजे तक वापस से पानी चला जाता है। तो इसका ऐसा है, इसलिए आपको देख रहे हैं कि बोट पहले खड़े हुए हैं और पानी नहीं है वहाँ पे। कैसे बोट कैसे आया? तो उसका क्या मतलब है कि पानी ऑलरेडी यहाँ था, वो एक टाइम के बाद चला जाता है और फिर 2 बजे 1 बजे वापस आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे फिफी प्रिंसेस में रुके हैं, जो बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है, होटल है, रेस्टोरेंट है फिफी आइलैंड का। हम लोग यहाँ 3 दिन से हैं और मैं आपको चाहता था दिखाने के लिए कि यहाँ पे मतलब जस्ट बीच के जस्ट बगल में यहाँ पे इनका होटल है, यहाँ रहने का, खाने का, नाश्ता सब कुछ है। तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने आए हैं। सो मैं चाहता था कि मैं आपको दिखाऊं कि हाउ द एक्सपीरियंस इज़ टू हैव अ ब्रेकफास्ट नेक्स्ट टू द बीच। एंड इफ़ इन केस कभी आपका यहाँ प्लान बने आने का, तो आपको ऐसा एरिया चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आप इस तरह से व्यू एंजॉय कर सकें। आप देख पाएंगे मेरे उस तरफ पहाड़ है, आगे समुंदर है और फिर पीछे पहाड़ है। सो दिस इज़ विल बी द वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। यहाँ पे बैठ के खाना, नेचर देखना, क्योंकि यहाँ पे ना गंदगी है और ना पॉल्यूशन है। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको डिसगस्टिंग लगेगा। यहाँ पे सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट के साथ में कैसा लगेगा आपको, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे। सो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से पूरा बुफे मिलता है एंड ये पूरा आगे बैठने का है। यहाँ से लेके पूरा वहाँ से लेके पूरा ऐसा ऐसा बैठने का है। सो आप यहाँ पे बैठ के अपना मस्त ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं बीच व्यू के साथ। सब लोग आ गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड मैंने थोड़ा सा एग ऑमलेट लिया है, थोड़ा सा चिकन, थोड़ा राइस, मैपल सिरप के साथ मैंने लिया है, इसको क्या कहते हैं, पैनकेक, एंड थोड़ा सा ऑरेंज जूस। तो मैं कह रहा था कि इफ़ इन केस अगर आप थाईलैंड आने का प्लान करते हैं, तो आपके आइटनरी में अगर क्रैबी या फिर बैंकॉक या फुकेत है, तो एटलीस्ट आप एक दिन के लिए, मैं 3 दिन बोलूँगा क्योंकि मैं 3 दिन से हूँ, ये मेरा तीसरा दिन है, अभी थोड़ा देर में मेरा चेकआउट है। 3 दिन से मैं यहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ इसी व्यू के साथ। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए मैंने। कायाकिंग हो गया, मेरा लॉन्ग टेल बोट एक होता है, आप लोग देख रहे होंगे कहीं पे, दिख रहा होगा आगे आपको, वो किया हम लोगों ने हाइकिंग किया, पहाड़ पे गए, सनसेट देखा, बीच पे नहाए, डिफरेंट डिफरेंट बीच पे गए। सो ये सब एक्सपीरियंस किया हमने। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, इफ़ इन केस यू गाइज आर एनीवेज इफ़ यू प्लानिंग फॉर टैलेंट, तो एक दिन के लिए तो आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करिए। यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट थॉट कि थाईलैंड कैसा है और वहाँ की जगह कैसे हैं। क्योंकि यहाँ के आप जब बीच जाओगे, इतने सारे बीच हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि जो भी मोस्टली जो इंडियंस हैं, जो मैंने देखा है यहाँ पे, जितने भी फिफी आइलैंड में जितने भी आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द देयर 90% ऑफ द फॉरेनर्स, ठीक है। तो इंडियंस लोग क्या होता है कि दे स्टे इन दैट फुकेत एंड 1 डे ट्रिप करते हैं वो लोग फिफी के लिए, अपना आते हैं और अपना जितने भी बीच हैं और अपना साइट सीइंग वो करके चले जाते हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से आना 2 घंटा, फिर यहाँ पे साइट सीइंग करना एंड फिर वापस 2 घंटा जाना, बहुत हेक्टिक हो जाता है। और वो इतना, ये जो जगह है इतना रश में, इतना कि हाँ आगे बस टच करके जाना है, उसके लिए वर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो मत ही करना। सो इन केस अगर आपको टाइम बनता है और आप लगता है कि आप 1-2 दिन यहाँ बिता सकते हो, तो एटलीस्ट 1 दिन और मैक्सिमम 3 डेज़ में आप यहाँ पे बहुत अच्छे से वो कर पाओगे। मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ
और ये मेरा आखिरी दिन है। तो मैंने मतलब जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी जो करनी चाहिए यहाँ पे वो मैंने की है, और जितने भी बीच थे वो सब विज़िट किया है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत खूबसूरत है। बीच जो इतने खूबसूरत है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने पहाड़ को ऐसा बीच से ऐसा काट दिया है, या फिर ऐसा लगेगा कि वो मैनुअली किसी ने किया है, कि ये नेचुरल और गॉड गिफ्टेड नहीं है। इस इतना डिफरेंस है, और वो इतना उनका इतना बड़ा सा पहाड़ है और छोटा सा बेस है, वो पानी में है। और पानी भी क्या हुआ कि ऐसा नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसा कि 1 मीटर 2 मीटर, अच्छा खासा 20-30 मीटर पानी भी ऊपर है, पर नीचे आप देख पाओगे क्योंकि वो इतना क्लीन पानी है। नीचे का सरफेस आपको दिखेगा अच्छे से, फ़िश दिखेंगे आपको। मैं कुछ वीडियोज़ डालूँगा जो मैंने स्नॉर्कलिंग किए थे। हम कल गए थे माया बे, तो वहाँ पे स्नॉर्कलिंग करने का था, तो मैं वहाँ पे करा था। वहाँ पे आप फ़िश को देखोगे ना, आप ऊपर से ऐसे बोट में बैठ के देख सकते हो कि कितने कितने सारे फ़िश हैं, और वो क्लियरली पूरा आप नीचे तक देख पा रहे हो। सो वो सब जो एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज़ समथिंग अनबीटेबल इन टर्म्स ऑफ नेचर, द ब्यूटी। और यहाँ पे उतना क्राउड भी नहीं है। पहला तो मैं बताऊँ कि हो सकता है कि कभी होता होगा, शायद हम लोग अभी जनवरी मंथ में हैं, सो बोलते हैं कि ये जनवरी का बहुत पीक सीज़न है, तो थोड़े से होटल्स आपको, रेस्टोरेंट सब थोड़ा महंगा मिलेगा। जो आपको करीब अराउंड 2,500 बात में मिल जाता था, करीब आपको 8,000-9,000 बात में मिलेगा जनवरी फरवरी मार्च का, क्योंकि इस सीज़न में फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हर होटल्स जो होता है ऑलरेडी बुकड होता है। तो इन केस अगर आप इस 3 मंथ्स में आना चाहते हैं जो पीक सीज़न होता है, तो आपको करीब 6 महीना, करीब अगस्त सितंबर में आपको थोड़ा तैयारी कर लेना चाहिए कि कहाँ पे रहना है, कहाँ बुकिंग करना है, वो सब आपको एटलीस्ट कर लेना चाहिए। तो आपके लिए थोड़ा सा प्रेफरेबल होगा कि आप कर पाओ, बिकॉज आप लास्ट मोमेंट करोगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो इतने महंगे मिलेंगे कि आपका मन ही नहीं करेगा आने का। तो अगर आपको यहाँ आना है तो थोड़ा सा प्लानिंग करके आना पड़ेगा, एंड सोचना पड़ेगा कि कहाँ रुकना है, कितना नहीं रुकना है, क्या एक्टिविटी करना है एंड ऑल। तो 6 मंथ तो हमने, मतलब हम जनवरी में अभी यहाँ पे हैं, और जनवरी 2026, और हमने मेरे ख्याल से बुकिंग्स किए होंगे अगस्त सितंबर में, उससे लेट तो नहीं किया होगा, आई रिमेंबर, क्योंकि हमको पता था कि ये पीक सीज़न है और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स होते हैं, सब कुछ महंगा होगा एंड ऑल। तो आई जस्ट वांट यू टू हेल्प यू आउट कि किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। सो नाउ अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग तब तक व्यू इन्जॉय कीजिए, तब तक मैं वापस आपको अपने ब्रेकफास्ट के बाद मिलता हूँ। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, तो अभी हम लोग को करीब 10 बजे यहाँ से निकलना है, चेकआउट है हमारी, 11 बजे हमारी फेरी है, फिर हम फुकेत जा रहे हैं। सो ओवरऑल फिफी का एक्सपीरियंस अमेजिंग था मेरे लिए। एक सेशन यही था जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। इफ इन केस आप प्लान करें तो डेफिनेटली यू शुड बी स्टेइंग हियर 1 or 2 days, एंड दैट्स इट। एंड इसके अलावा मैंने और भी थाईलैंड के जितने भी मेरे ट्रिप्स हैं वो मैंने इस चैनल में डाले हैं। इफ़ यू वांट, इफ़ यू लाइक, यू कैन ऑल्सो गो एंड वॉच। आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाइकिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे कायाकिंग का कैसा एक्सपीरियंस है, लॉन्ग टेल बोट का कैसा एक्सपीरियंस है, वो सब के वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं, तो होपफुली वो हेल्प करेगा। सो उसके अलावा और 2-3 चीज़ें हैं कि आपको जब चीज़ें थाईलैंड के लिए जब चूज़ करनी है, मतलब सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है कि वेदर एक्सट्रीम हो जाता है, और अगर धूप रहेगा तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है। तो मतलब मार्च अप्रैल मई में आप आएंगे तो इट विल बी वेरी हॉट, एंड उसके बाद अगर आप बाद में प्लान करते हैं तो फिर रेनी सीजन आता है। सो अक्टूबर के बाद टिल जनवरी टिल मार्च इज़ द बेस्ट टाइम, बट जनवरी फरवरी मार्च इज़ द पीक टाइम, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। एंड कुछ भी आपको किसी चीज़ के लिए भी क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड once again, thank you so much for watching, and I will see you in my next video.